सो टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े से ट्रांजिशन के बाद अब ओडीआई में भी हमें टीम इंडिया में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। और वो चेंज ये है कि शुभमन गिल जो कि इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने हैं अभी, वो ओडीआई में भी टीम इंडिया को लीड करते हुए देख सकते हैं। अभी के लिए ओडीआई में जो हमारे कप्तान है वो है रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में हमने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। एक चैंपियंस ट्रॉफी अभी इसी साल हमने जीत रखी है, ठीक है। लेकिन पूरा माजरा क्या है भाई, इतनी रिपोर्ट्स आ कहाँ से रही है? रिपोर्ट्स का जो बाजार है वो अभी बहुत ज्यादा गर्म है। पूरी तरफ हवा मचा हुआ है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाएगा, क्या उनको सैक कर दिया जाएगा, क्या वो रिटायर हो जाएंगे ओडीआई से भी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक एक चीज को क्लियर करूंगा। अभी जो साइंस दिख रहे हैं टीम इंडिया में, उनसे हमें क्या पता चल रहा है, अभी ये जो रिपोर्ट्स आ रही है इनमें कितनी सच्चाई है, कौन सा सोर्स ट्रस्टेड है, कैसे है क्या नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मुझे 5 मिनट दो, सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब न्यूजीलैंड से हम होम सीरीज हारे थे टेस्ट क्रिकेट में, वहां पे, ठीक है। हम न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारते हैं, क्लीन स्वीप होते हैं। उसके बाद से हम बीजीटी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पे रोहित शर्मा पहला टेस्ट खेलते नहीं, जो हम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीत जाते हैं। फिर रोहित शर्मा आते हैं, हम एक टेस्ट ड्रॉ कर पाते हैं, बाकी के हम हार जाते हैं। 5वें टेस्ट में रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लेते हैं टीम से कि हमारी मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, तो मैं चलो एक ना कोई अच्छा बैट्समैन खिला लेते हैं जो परफॉर्म कर रहा हो उस समय पे। रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लेते हैं। और उसके बाद रोहित शर्मा का एक वो इंटरव्यू भी आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, ये है वो है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद से अपनी गेम इंप्रूव करने के लिए रोहित शर्मा एक रणजी ट्रॉफी का मैच भी खेलते हैं। विराट कोहली भी खेलते हैं दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए, दोनों अपनी टीम्स के लिए रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी खेलते हैं, ठीक है। और इनका काफी सारी जगह पे वो भी आता है कि यार रोहित शर्मा बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। विराट कोहली भी बोलते हैं अपने कोच से कि यार मैं 4-5 सेंचुरीज मारना चाहता हूँ जैसे मैंने 2018 में मारी थी, सब कुछ होता है। लेकिन फिर सडनली एक रिपोर्ट आती है एक दिन 7 मई की शाम को कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटाया जाने वाला है। और उसके आधे घंटे बाद एक स्टोरी आती है रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां पे वो अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए बाय बाय बोल देते हैं। इसके 5 दिन बाद विराट कोहली की भी एक रिटायरमेंट पोस्ट आती है जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से इतना सडन रिटायरमेंट लेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इवन रोहित शर्मा भी इतना सडनली एक स्टोरी डाल के बाय बाय बोल देंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था। बट ये सब चीजें होती हैं। एंड इन सब चीजों के बाद काफी कुछ खुलता है, काफी कुछ पता चलता है कि यार किस तरीके से बीसीसीआई ने कम्युनिकेट किया रोहित शर्मा और विराट कोहली से कि अब एक नई डब्ल्यूटीसी साइकिल में अब एक नई यंग टीम लेके जाना चाहते हैं। और अब आप लोग अपना रास्ता बना लीजिए। और इन दोनों ने टीम के लिए जैसा उन्हें सही लगा कि यार अब शायद हमें हमारा टाइम आ गया है और हमें बाय बाय बोलने की जरूरत है, उन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। ये सब चीजें चली। फैंस में काफी दुख गुस्सा जो भी आया आया, लेकिन उसके बाद से सब लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि चलो यार ठीक है, ट्रांजिशन की जरूरत है, हर टीम में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। हालांकि फेयरवेल मैच का लोगों में रह गया थोड़ा सा गुस्सा कि यार फेयरवेल मैच तो आपको देना ही चाहिए था, जो भी है। बट ठीक है, वो चीजें समझ में आई। शुभमन गिल अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे, इंडियन टीम इंग्लैंड में जाके अच्छा कर रही है, तो लोगों का ध्यान थोड़ा सा हटा। लेकिन अब देखो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, किस बेस पे आ रही हैं, वो बताता हूँ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की एक सीरीज होने वाली थी अगस्त में, जो कि अब पोस्टपोन हो गई है अगले साल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार से हमें एनओसी नहीं मिला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है कि हम बांग्लादेश से सीरीज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बॉर्डर टेंशन की वजह से। तो इसकी वजह से वो सीरीज पोस्टपोन हो गई है। अब उसकी जगह पे श्रीलंका ने हमें ऑफर किया है इंडिया को कि यार हम ना आपको होस्ट करना चाहते हैं, आओ श्रीलंका, और 3 ओडीआईज और 3 T20 की एक सीरीज खेल लेते हैं, 2 सीरीज खेल लेते हैं, ठीक है। अब उस सीरीज में क्या है, वो इंडिया की व्हाइट बॉल सीरीज है। T20 और टेस्ट से तो रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। ओडीआईज में ये दोनों हमें खेलते हुए दिखने वाले हैं, और जैसा कि चलना चाहिए, रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए उस सीरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि ना सारी चीजें पहले रिपोर्ट करते हैं, इवन जो क्रिकेट मीडिया पेजेस है जो भी है, वो सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया जाने वाला है और शुभमन गिल इंडिया के नए कप्तान बनने वाले हैं, ठीक है। देखो इस चीज में ना सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि क्या है कि अभी जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों की तरफ देख रहा है कि हमें यंग टीम की तरफ जाना है, नया कैप्टन बनाना है। शुभमन गिल में बहुत ज्यादा उनको पोटेंशियल दिखता है, जो कि है भी ऑब्वियसली, है ना। टेस्ट क्रिकेट में यही चीज करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को हटा दिया गया। और अगर मैं एक थोड़ी सी अंदर की बात बताऊं, तो गौतम गंभीर जिस तरीके के कोच हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसी टीम उनको मिले जिसपे ना वो अपनी जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। और उनकी जो सोच है वो एक टॉप प्रायोरिटी रहे। वो ये नहीं चाहते हैं कि अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो कोई बी बोलने वाला ना हो, सब ए में ही अग्री करे। अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज पे। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीजन होगा कि गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं,
वो एक यंग टीम चाहते हैं जिसको वो अपने हिसाब से हैंडल कर सके और उस हिसाब पे वो अपनी परफॉर्मेंसेस निकलवाएंगे नहीं निकलवाएंगे वो बात की बात है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ही करने के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और वो चीजें तो चलो जैसी भी चल रही हैं। अब ओडीआईज में भी यही सेम चीज करने की कोशिश करी जा रही है। रिपोर्ट्स हैं अभी, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि जीजी एरा में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, अब देखो एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बनता है ना कि रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन ओडीआईज में या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ भी गलत नहीं किया है। T20 वर्ल्ड कप वो जिता के गए हैं। अभी आपको हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। पिछले 23 में से या फिर 24 में से 22 गेम्स, आई मीन पिछले 3 टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक वो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं, उसके अलावा कोई गेम नहीं हारा है रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन। और आप कैसे कह सकते हो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें खामियां दिख रही हैं फिर हम उन्हें हटाना चाहते हैं, है ना? एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दिखता है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी दिखता है कि अगर रोहित शर्मा को हम रखना चाहते हैं टीम में, रोहित शर्मा को हम कप्तान बनाना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि रोहित शर्मा अगले 2 साल बाद 40 साल के हो जाएंगे और उनको रिटायर होना पड़ेगा ओडीआई से, और वो 27 का वर्ल्ड कप खेलते हैं उसके बाद भी। तो हमारे पास हमें ना फिर एक यंग कैप्टन चूज करना पड़ेगा एकदम अचानक से, जो हम नहीं कर सकते हैं। और मे बी वो शुभमन गिल को एज ए कैप्टन फ्यूचर के लिए अगर ग्रूम करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि रोहित शर्मा टीम में रहेंगे और वो शुभमन गिल को एज ए कैप्टन खिलाएंगे। ठीक है, जिससे शुभमन गिल कप्तानी का जो एक्सपीरियंस है वो ले सके, एक्सपोजर ले सके और रोहित शर्मा से काफी चीजें वो सीख पाएंगे और रोहित शर्मा 2027 तक खेलेंगे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद से शुभमन गिल को 2 साल का कैप्टनसी का एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन कर लेगी, अच्छे से चलेगी। एक सोच इसके ऊपर ये है। तो ये 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज अभी दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो रोहित शर्मा के जो फैंस है बेसिकली, या फिर जो एक थोड़ा सा होता है ना कि इमोशंस कनेक्टेड हो जाते हैं फैंस के, वो यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा यार 2023 में जो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था, वो अपनी कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेलने के बाद भी जीत नहीं पाए थे, तो ये एक चांस उनको और देना चाहिए और वो 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली साथ में उठाते हुए हमें दिखने चाहिए। तो अगर आप इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचोगे, एकदम इमोशंस हटा के सोचोगे, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है कि अगर रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलते हैं, अपना और अच्छा परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शुभमन गिल को एक्सपोजर मिल पाएगा कैप्टनसी का, ये चीज है। ठीक है, लेकिन देखो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना कि जो भी होता है होता है। मान लो अगर रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर ये लोग खिलाते भी हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके का अभी हमारा मैनेजमेंट चल रहा है ना, गौतम गंभीर वाला जो एरा चल रहा है एक तरीके का, इसमें ना कोई भी चीज की कंफर्मेशन नहीं है। अगर रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलते हैं ना इस टीम में, उनकी 4-5 परफॉर्मेंसेस खराब होती है ना, जो देयर इज नो वंडर कि वो उन्हें ड्रॉप भी कर दे इस टीम से और हम रिटायरमेंट लेनी पड़ जाए उनको इस तरीके से, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये चीजें उनके साथ करी जाएंगी, इवन विराट कोहली के साथ भी करी जा सकती है। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएंगी तो उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गौतम गंभीर किस तरीके के टफ डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। इस पूरे केस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अभी के लिए ये सब चीजें सिर्फ एक रिपोर्ट है और जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक बिलीव करने का कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये हिंट जरूर है कि एक बड़ा चेंज आपको इंडियन टीम में दिखने वाला है। मे बी रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेले इंडियन टीम में, जिसके हाई चांसेस लग रहा है, या फिर हो सकता है वो एज अ कैप्टन ही लीड करे टीम को। रिटायरमेंट का तो अभी मुझे कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा कोई भी साइन, बट हाँ ये चीजें हो सकती हैं। एक हिंट मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ, जो शायद रोहित शर्मा के अगर आप फैन हो तो आपको सुन के बहुत खुशी होगी या फिर एक उम्मीद मिलेगी बेसिकली। जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो बीसीसीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पे जो पोस्ट आया था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन वो ओडीआईज में टीम इंडिया को लीड करेंगे। लीड करेंगे समझ रहे हो ना, मतलब कप्तानी करेंगे। तो एक चीज वो हो सकती है कि ये जो रिमर है मे बी ये सच ना हो और जो रोहित शर्मा है वो ऐसे कैप्टन ही कंटिन्यू करे, जिसके मतलब चांसेस कम है, बट ऐसा हो सकता है। और विराट कोहली से भी रिसेंटली पूछा गया था कि यार नेक्स्ट बिग स्टेप क्या होने वाला है आपका क्रिकेट में, तो उन्होंने बोला था कि मे बी टू विन द 2027 वर्ल्ड कप। तो रिटायरमेंट की तो कोई यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन हाँ, कैप्टनसी वाली चीज जो है वो हो सकती है कि शुभमन गिल को एज अ ओडीआई कैप्टन भी बनाया जाए, इवन T20I में भी वाइस कैप्टन के तौर पे उनको देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें हो सकती है इंडियन टीम में। पूरी रिपोर्ट्स जो भी कुछ था, साइंस एवरीथिंग, मेरा पीओवी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, और आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए। क्या रोहित शर्मा को टीम इंडिया को एज ए कैप्टन ही लीड करना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक, और जो चीज वो 2023 में अचीव नहीं कर पाए तो उसको 2027 में वो अचीव करे, या फिर टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से शुभमन गिल को नया कप्तान बनना चाहिए और रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर कंटिन्यू करना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को।
कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये पूरी वीडियो, मेरा पूरा पीओवी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।